Hello everyone. Today we discuss the chapter first class 12th the last lesson. In this chapter first we discuss the chapter summary. तो अगर हम किसी भी चैप्टर की समरी को अच्छे से डिटेल से हमें उसके बारे में पता हो तो हम चैप्टर में आने वाले हर किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अच्छे से डील कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपकी ये स्टोरी नरेट की हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम करेंगे द स्टोरी इज नरेटेड बाय फ्रेंच बॉय नेम फ्रांस। इसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। फ्रांस हु इज़ नोन फॉर हिज लेजीनेस, जो अपनी लेजीनेस के लिए क्या जाना जाता था, वट हैज़ ए सेंसिटिव नेचर, और बहुत ही वो सेंसिटिव नेचर का था। एंड इन्जॉय प्लेइंग, ही डिसलाइक स्टडिंग फ्रांस एंड हेट्स हिज टीचर एम हेलन, ठीक है। और आपने यहाँ पर एम हेलन का नाम भी थोड़ा याद रखना है, ये थोड़ा सा आपको वीडियो में इशू है, बट यहाँ पर एम हेलन है, HAMEL, हैमल, ओके। कि वन मॉर्निंग ही वॉज इन ग्रेट ड्रेड। ड्रेड का मतलब क्या होता है, आपको कुछ वर्ड्स में अंडरलाइन करवा देती हूँ जिसे आपको पेपर में आ जाता है कभी भी ड्रेड का मीनिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि ड्रेड क्या होता है। जो ये मैंने आपको वर्ड लिखाया, ड्रेड का मीन्स क्या होता है, ड्रेड क्या होता है, डर, जो मैंने हिंदी में यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग क्या होता है, किसी से डर लगना, कि वो डांटते थे तो उनकी डांट से क्या था, डर लगता था। एज ही डिड नॉट लर्न हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल क्या था, पार्टिसिपल जैसे मेरे इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, उसी तरीके से उस लड़के को एक चैप्टर मिला था जिसका नाम था पार्टिसिपल। तो उस चैप्टर को उसको नहीं आता था, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था जिस चैप्टर का नेम, जैसे इसलिए मैंने लिखा भी हुआ है। अब क्या है कि वैन ही रीच्ड ही स्कूल, जब वो स्कूल में पहुंचने वाला था, ही फाउंड देयर वॉज साइलेंस, कि वहाँ पर वो क्या देख रहा है कि आगे पीछे सिर्फ साइलेंस है, ऑल अराउंड, हर कहीं जगह पर। द स्टूडेंट सेट ऑल देयर डेस्क, यहाँ पर डेस्क लिखा है DESK, ठीक है, डेस्क, साइलेंटली, कि बहुत ही चुपचाप क्या अपने डेस्क पर बैठे हुए हैं। और एम हेलन डिड नॉट स्कोल्ड फ्रांस फॉर कमिंग लेट, और एम हेलन जब लेट स्कूल क्लास में पहुंचता है तो एम हेलन क्या करते हैं, उसको डांटते नहीं हैं। कि बेसिकली यहाँ पर एक एम हेलन एक टीचर थे, उन्होंने उनकी स्टोरी नरेट की है एक लड़के के साथ। तो एम हेलन क्या थी, एक बहुत ही जैसे होते हैं ना कि टीचर्स जो डांटते हैं, ऐसे टीचर्स थे जो हर वक्त बच्चों को डांटते रहते थे, बच्चों को मारते थे जब उनको चैप्टर नहीं आता था। बट इस चैप्टर में वो चौंक जाता है कि एक दिन उसको चैप्टर भी नहीं आता है, वो डर रहा है। एक तो वो स्कूल में लेट पहुंचता है, उसके टीचर उसको कुछ नहीं कहते हैं, और हर जगह क्लास में क्या है, साइलेंट है, सभी स्टूडेंट अपने अपने डेस्क पर चुपचाप बैठे हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए इस चैप्टर के बारे में अब थोड़ा सा डिटेल में आगे जाएंगे, ओके। तो थोड़ा आप राइटिंग से कॉम्प्रोमाइज़ कर देना, तो अगली बार से आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो इस बार थोड़ी सी हमने गड़बड़ी हो गई है, तो अगली बार से मैं थोड़ा ट्राई करूँगी अच्छा सा आपको कंटेंट देने की, थोड़ा अच्छी राइटिंग में, फॉर्मेट में, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट, ओके। अब आगे क्या है, व्हेन वैन ही वेयर हिज ब्यूटिफुल ड्रेस, कि उन्होंने क्या कि वैन ही वॉज वेयरिंग हिज ब्यूटिफुल ड्रेस, उन्होंने क्या थी, अपनी एक ब्यूटिफुल ड्रेस पहनी हुई थी उस दिन के लिए। वेयर ही वर नेवर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन क्या होता है, प्राइज डे, एंड प्राइज डे के दिन में इंस्पेक्शन होगी जब किसी की रिटायरमेंट, कुछ ऐसे स्पेशल ओकेजन होते हैं स्कूल्स में, तभी डाले जाते थे। आपको सॉरी मैं इंस्पेक्शन की स्पेलिंग बता दूं अगर किसी को थोड़ी प्रॉब्लम है वीडियो में, INSPECTION, तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ, INSPECTION, इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। विलेजेस वर ऑल्सो प्रेजेंट इन द क्लास, तो जो विलेजेस थे, गांव वाले, वहाँ जो गांव में स्कूल था वो भी क्या थे, उस दिन क्लास में बैठे हुए थे। तो जब वो ऐसी चीज़ें फ्रांस देख रहा है, इसमें लड़का कौन है जिसकी ये स्टोरी बताई जा रही है, वो है फ्रांस। जब फ्रांस ये विलेजेस को देखता है तो वो आल्सो क्या होता है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होता है, उसको थोड़ा
थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि क्यों सभी विलेजर्स यहाँ बैठे हैं और सभी स्टूडेंट्स चुप करके बैठे हैं, तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब एवरीबॉडी लुक्स वेरी सैड, और जब वो सबके चेहरे पे देखता है तो वो बहुत ही सैड है। इन द क्लास के अंदर द एम हेलन टोल्ड दैट, वो इतने में एम हेलन कहते हैं द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम विरलेन। तो अब आपने इस जगह का नाम भी याद रखना है, विरलेन। ये जो ऑर्डर है आ चुके हैं विरलेन से, टू टीच ओनली जर्मन्स इन द स्कूल, ये स्कूल्स के अंदर, सॉरी यहाँ स्कूल्स लिखा है, ओके। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, SCHWL ये लिखा है स्कूल, ठीक है। इस जगह पर स्कूल ऑफ एलिसा एंड लॉरिना, ये दो क्या है जगह है, ये वाली एलिसा एंड लॉरिना दो जगह है जहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर ऑर्डर आ चुके हैं कि यहाँ पर सिर्फ क्या पढ़ाई जाएगी, आज से जर्मन पढ़ाई जाएगी, बल्कि द एम हेलन टोल्ड दैट द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम विरलेन टू टीच ओनली जर्मन्स, की सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी स्कूल्स के अंदर, जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, आज से फ्रांस नहीं पढ़ाई जाएगी। फ्रांस के अंदर, ये वेरिल्ला कहाँ है, फ्रांस के अंदर है। तो फ्रांस एक लड़का है जो फ्रांस के अंदर रहता है, और क्या है यहाँ पर सिर्फ पहले फ्रांस पढ़ाई जाती थी, अब सिर्फ क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मनी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। एल्सा एंड लॉरिना, जैसे हमारे यहाँ पर दो स्टेट्स हैं जो किसी कंट्री के अंदर आ जाएं, तो वहाँ पर उनका राज चलेगा ना, हमारे स्टेट का तो कुछ नहीं रहेगा, अपनी लैंग्वेज भी नहीं रहेगी, उसी तरह से ऐसे में एग्जाम्पल की तरह आपको बता रही हूँ, ओके। तो आप स्क्रीनशॉट इस पैराग्राफ का भी ले लीजिए। जिस वर्ड की आपको कभी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट में प्लीज़ बता दीजिए कि मैं आपको फिर से इस PDF को शेयर कर दूँगी, ओके। अब आगे क्या है, द न्यूज़ क्वाइंट्स विद एम हेलेंस लास्ट डे एज इज टीचर, कि अब क्या था, ये एक न्यूज़ हमारे पास क्वाइंट हो गई कि जो एम हेलन है, यहाँ पर क्या लिखा है, एक मिनट मैं आपको लिख के दे देती हूँ, जो वर्ड्स आपको नहीं पता लग रहे हैं, तो LAST लास्ट, ये जो वर्ड है यहाँ पर, कि द न्यूज़ क्वाइंट विद एम हेलन लास्ट डे एज ए टीचर, कि अब ये जो न्यूज़ थी ये क्वाइंट होगी कि एम हेलन, क्या जो हमारे एम हेलन टीचर हैं उनका लास्ट डे है स्कूल के अंदर, मार्किंग हिज रिटायरमेंट, कि अब उनकी क्या है, रिटायरमेंट है। तो अब रिटायरमेंट के स्पेलिंग भी आपको थोड़े कम दिख रहे हैं, RETIREMENT, ठीक है, रिटायरमेंट। तो एम हेलन की क्या है, रिटायरमेंट है आफ्टर 14 ईयर टेन्योर, कि उन्होंने 40 साल की नौकरी के बाद उनकी आज रिटायरमेंट आ गई है, क्योंकि अब क्या है, जर्मनी पढ़ाई जा रही है, फ्रांस तो बंद हो गई, तो वो तो फ्रेंच के टीचर हैं। एम हेलन डिवोटेड फ्रेंच टीचर, एम हेलन क्या थे, एक फ्रेंच टीचर की तरह, एम हेलन एक फ्रेंच टीचर की तरह डिवोटेड थे। ही इज़ डीपली पैट्रियोटिक, वो उस दिन के दिन वो डीपली क्या थे, एक देशभक्ति थी, नेस्ट्रो गिलिस एंड सॉरोफुल ऑन हिज फाइनल डे, इस डे के दिन वो बहुत ही क्या थे, दुखी थे, एक देशभक्ति की भावना थी, और बड़े ही सॉरोफुल दुखी तरीके से वो क्या कर रहे थे, अपने फाइनल दिन के दिन थे। तो जो हर एक आदमी के लिए होता है, जिस दिन उसका फाइनल डे होता है, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होता है कि उसने इतने साल किसी चीज़ के लिए दिए हैं, आज उसका क्या है, फाइनल डे है। फ्रांस गॉट शॉक्ड कि टू हियर दिस न्यूज़, जब वो एक ऐसे, जो फ्रांस को जो लड़का है, जब उसको ये न्यूज़ सुनती है तो वो शॉक था कि क्या ये आज सच में ऐसा हो रहा है। ही फील सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, वो बहुत ही क्या था, अपनी इस जो ही फील सॉरी, तो वो बहुत ही क्या कर रहा था, अपने आप में बड़ी, जैसे होता है दुख, उसमें बहुत ही अपने आप में दुख हो रहा था कि उसने अभी चैप्टर सीखा ही नहीं, उसे कुछ आता ही नहीं है, तो सर तो जा रहे हैं। However, the sudden start linking learning friends, अब उसको क्या हुआ कि उसके साथ मिलके एक कनेक्शन शुरू हो गया कि मैंने फ्रांस सीखनी है, उसके अंदर एक चीज़ आ रही थी। कभी होता है ना, हमें बड़ा दुख होता है कि जो चीज़ हमें नहीं आती है, क्यों नहीं आती है, तो उसमें भी वो चीज़ थी। ही प्लेस क्लोज अटेंशन एंड एब्जॉर्ब एवरीथिंग ड्यूरिंग दिस लास्ट सेशन, तो उसने पूरी अटेंशन से चैप्टर को सुना कि क्या पढ़ाया जा रहा है, उसने हर एक चीज़ को एब्जॉर्ब किया कि क्यों ऐसा क्यों होता है, ये वो, जब वो अपना एक लास्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे। एज ए रिज़ल्ट, तो उसका एक नतीजा क्या आया कि फ्रांस स्टार्ट टू एडमायर एंड रिस्पेक्ट एम हेलन, कि वो फ्रांस जो कभी भी अपने एम हेलन टीचर को पसंद ही नहीं करता था, उसके अंदर अब कुछ क्या एडमायर होता है, भावना जागना शुरू होगी, किसकी, रिस्पेक्ट की, किसके प्रति, एम हेलन के, और रिप्लेसिंग हिज प्रायर फीलिंग ऑफ हार्टेड, और उसके अंदर जो एक
एक हेट था अपने टीचर के प्रति, अब वो रिप्लेस हो गया एक प्रायर फीलिंग ऑफ हार्टेड, उसके अंदर एक अच्छी फीलिंग की भावना उसके अंदर जाग गई। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब तो एम हेलन टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एम हेलन क्या करते हैं, अब बच्चों को कहते हैं कि अब क्या था, बच्चों को उनका समझ नहीं आता था, बच्चे उनकी क्लास में बड़े वीक थे, फ्रेंच लैंग्वेज उनके लिए एक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज थी बच्चों के लिए। तो एम हेलन क्या करते हैं, बोलते हैं कि मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि फॉर द लैक ऑफ एंथुजियाज़म, की जो मैं आपके लैक ऑफ एंथुजियाज़म इन टीचिंग एंड क्रिटिसाइज हिमसेल्फ फॉर नॉट इंस्टॉलिंग लव फ्रॉम फ्रांस इन हिज स्टूडेंट्स की। अब वो क्या करते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं कि मेरी ही गलती है कि मैं बच्चों के अंदर जोश नहीं बढ़ सका। एंथुजियाज़म का मतलब क्या होता है, जोश नहीं बढ़ सका अपनी टीचिंग से, कि अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मैं क्यों नहीं बच्चों के अंदर लव, बल्कि प्यार की भावना, फ्रांस को ऐसे बच्चों को प्यार की भावना ना दे सके, कि जो बच्चे थे वो फ्रेंच लैंग्वेज को प्यार नहीं कर सके, क्योंकि टीचर्स की वजह से ही बच्चों में एंथुजियाज़म आता है कि वो किसी सब्जेक्ट को पसंद करते हैं। तो इन ही स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट के प्रति, ही सेट द क्लास टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज, और वो कहते हैं अपनी क्लास को कि हमें अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और एम्फिसाइज्ड का मतलब क्या होता है, एम्फिसाइज का मतलब क्या होता है, जोर देना। जैसे किसी भी चीज़ को एम्फिसाइज का मतलब क्या होता है, ऐसे पूरे जोर देकर कहना। ठीक है, दैट इट इज़ ए की टू द रीस्टार्टिंग ऑपरेशंस एंड रीग्रेनिंग देयर फ्रीडम फ्रॉम द जर्मन्स, की अगर आपने जर्मन से जीत हासिल करनी है, तो आपकी एक लैंग्वेज एक ऐसा एक की है जिसे आप जर्मन से क्या कर सकते हो, अपनी फ्रीडम ले सकते हो। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पूरे टॉपिक का। ठीक है, अब आगे क्या है, He also said that the French language is the most logically and beautiful language in the world. वो ये चीज़ भी कहते हैं क्योंकि वो फ्रेंच के टीचर थे और वो हमेशा गांव के लोग भी फ्रेंच ही बोलते थे। तो उस दिन वो गांव के लोगों के सामने ये चीज़ कहते हैं कि जो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज है ये मोस्ट लॉजिकली एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, कि he also said that कि the French language is the most logically and beautiful language in the world. He asked his pupil to protect their language according to him, कि उन्होंने कहा अपने लोगों को ये जो his pupil कह रहे हैं इसका मतलब क्या है कि he asked his pupil, अपने सभी लोगों को, गाँव के लोगों को, बल्कि वो सभी को प्रेरित कर रहे हैं अपने फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, जो विलेजेस से एज वेल एज स्टूडेंट्स, की हमने अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना है। और अकॉर्डिंग टू हिम, उनके हिसाब से लैंग्वेज इज़ द की टू द प्रिज्म वन मस्ट प्रेजेंट इन देयर मदर टंग, कि जो आपकी मदर टंग है यही आपकी की है आपकी आज़ादी की, आपको आज़ाद कराने की। ठीक है, अब इसकी थीम क्या है, अब आप इसकी थीम आप ये है कि द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंट ऑफ मदर टंग, की जो स्टोरी, आप इसकी थीम ज़रूर पढ़ के जाना क्योंकि थीम आपको ज़रूर पूछी जाएगी पेपर में। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसमें से आप कोई भी एक थीम को याद रख सकते हैं, एक या दो को, कि द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग एज द सिंबल ऑफ आइडेंटिटी, हेरिडिटी एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑपरेशंस, की अगर आपने स्टोरी यही हाईलाइट करिए कि हमारी इम्पोर्टेंस है, मदर टंग की क्या इम्पोर्टेंस है, और इस सिंबल है आपकी आइडेंटिटी, कि आप किस कंट्री में रहते हो। हम इंडियंस हैं तो हमारी आइडेंटिटी है कि हम हिंदी बोलते हैं, हमारी संस्कृति की पहचान हमारी हिंदी से है। हमारी, जैसे हम JNK में रहते हैं तो हमारी भाषा क्या है, डोगरी है, तो हम डुग्गर के लोग हैं। तो वैसे ही हमारी एक आइडेंटिटी है कि हम एक डुग्गर लोग हैं जो अपनी एक पहाड़ी के लिए जानी जाती है लैंग्वेज, तो ये हमारी एक आइडेंटिटी है। तो मतलब कि हमारी मदर टंग क्या है, एक आइडेंटिटी है हमारी। और हेरिटेज जो हमें एक दूसरे से मिलती है, एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑपरेशन, और हमें अपने ऑपरेशंस में अगर जैसे कि हमारी जो अपनी आपस की भाषा होती है लोगों में, वही कोई दूसरा इंसान
इंसान कभी नहीं जान सकता है। तो अगर आपकी वो आप कोई प्लान भी करते हो, अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए तो आप कभी भी दूसरा आपकी बात को समझ ही नहीं पा रहा है, तो बल्कि आपको आपकी लैंग्वेज भी कहीं तो कहीं फ्रीडम दिलाने में क्या करती है, सहायता करती है। इट एम्फिसाइज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड द रिग्रेट दैट कम्स फ्रॉम निगलेक्टिंग इट। तो ये वाली लाइन भी इम्पॉर्टेंट है कि एम्फेसाइज की ये जो स्टोरी है ये ज़ोर दे रही है किसके लिए, ये हमको ज़ोर दे रही है कि आपने क्या करना है। फर्स्ट तो ये आ गया ना, सेकंड आ गया ये, थर्ड आ गया आपके पास ये, तीन हमारे पास थीम्स हैं कि थीम्स है कि थीम्स तीन, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ तो ये आपको एम्फेसाइज करिए द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन की क्या आपकी अहमियत है, एजुकेशन की क्या अहमियत है, और आपने इसको निगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो निगलेक्ट नहीं करना, ये चीज़ आपको बोल रहा है। थ्रू एम हेलन पेट्रोसियम एंड फ्रेंड्स रियलाइज द स्टोरी कन्वे दैट ए लैंग्वेज इज़ नॉट जस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो एम हेलन है जो एक नेशनल के भावना से बोल रहे हैं कि जो ये स्टोरी यही कन्वे करिए कि जो लैंग्वेज है ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं है, एक पावरफुल टूल है फ्रॉम प्रिजर्विंग कल्चर, अपने कल्चर को और अपने फ्रीडम को बचाने का। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी थीम्स का, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको किस चैप्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, किस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, या किसकी आपको अच्छी ऐसी इस तरह से आपको, जिस तरह से मैं आपको स्टोरी नरेट करके बता रही हूँ, तो इसमें से आप अपनी बुक का या अपनी जो भी इम्पोर्टेंस आपके पोर्शन है, आप अगर इस स्टोरी को अपने लिख के 1-2-3 बार अपनी नज़र से निकाल दिया ना, तो आप किसी भी क्वेश्चन को ले लीजिए, तो आपको क्या होगा, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर ईजिली से लिख पाएंगे, क्योंकि आपका जो भी क्वेश्चन होगा इसी स्टोरी में से, इसी समरी में से निकल जाएगा, क्योंकि मैंने हर एक लेसन की लाइन को डिटेल्स में यहाँ पर लिखा है, और बहुत मेहनत से इस स्टोरी से बनाया है, आपको बहुत जगह से देख देख के कि कहाँ से आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। और इसके साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगी जो हमारे जेके बोर्ड्स में आए हुए हैं, और साथ में ही इसके साथ आपको एक चीज़ और भी दे दूंगी, क्या है, जैसे कि आजकल क्या आ रहा है कि आपको 10 मार्क्स में आ रहे हैं कि जैसे मल्टीपल निकालना, बीच में से किसी भी डिफ़िकल्ट वर्ड का मतलब आपको पूछ लेते हैं। तो उस टाइम जिस टाइम मैं पढ़ती थी उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी, तो वो प्रॉब्लम मैंने फेस किया। मैं सोचती हूँ कि किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको वो वर्ड्स दूँगी कि आपको वर्ड्स वो निकाल के दूंगी कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो चैप्टर से आ सकते हैं, जो ज़रूर आएंगे, और जिसका मतलब आपको पता होगा, आप आराम से लिख लोगे और आपको 10 मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।